भारतीय सिनेमा की चमकदार हस्तियों में एक नाम सदाबहार है, आशा पारेख। सादगी, अनुशासन और शालीनता की प्रतीक आशा जी ने अपने हुनर से करोड़ों दिलों पर राज किया। आशा पारेख भारतीय सिनेमा की एक दिग्गज अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक हैं। वे 1960 और 1970 के दशक की सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता बच्चूभाई पारेख गुजराती हिंदू थे और उनकी माँ सुधा पारेख, जिनका असली नाम सलमा था और वे बोहरी मुस्लिम थी। अब वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनकी माँ ने उन्हें कम उम्र से ही भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा दिलाई, जिसमें उन्होंने कथक में महारत हासिल की। आशा पारेख का फिल्मी सफ़र लगभग 4 दशकों तक चला और उन्हें जुबली गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 10 साल की उम्र में फिल्म माँ, जो कि 1952 में आई थी, की और बाद में विमल रॉय की फिल्म बाप बेटी, जो 1954 में आई, एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की थी। बाप बेटी की असफलता के बाद उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए अभिनय छोड़ दिया। 16 साल की उम्र में उन्होंने नायिका बनने की कोशिश की, लेकिन निर्देशक विजय भट्ट ने ये कहकर उन्हें अपनी फिल्म से निकाल दिया कि वह स्टार मटेरियल नहीं है। इसके तुरंत बाद फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें दिल दे के देखो, जो कि 1959 में आई थी, में शम्मी कपूर के साथ नायिका के रूप में कास्ट किया। ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई और उन्हें रातों रात एक स्टार बना दिया। वे 1960 के दशक की शुरुआत से लेकर 1970 के दशक के मध्य तक हिंदी सिनेमा की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक रही। नासिर हुसैन के साथ उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों तरह की साझेदारी बहुत सफल रही। उन्होंने उनकी 7 फिल्मों में काम किया, जिनमें जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल और कारवां जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। उनकी कुछ अन्य यादगार फिल्में हैं दो बदन, उपकार, शिकार, कटी पतंग और मैं तुलसी तेरे आंगन की। फिल्म कटी पतंग के लिए 1971 में उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला। 1992 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2022 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1990 के दशक में अभिनय छोड़कर टेलीविज़न धारावाहिकों का निर्माण और निर्देशन शुरू किया। वे सेंसर बोर्ड CBFC की पहली महिला चेयरपर्सन भी रहीं। वे कला के प्रति अपने प्रेम के कारण कारा भवन नामक एक डांस अकेडमी भी चलाती हैं। आशा पारेख ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी आत्मकथा द हिट गर्ल और कई साक्षात्कारों में खुलासा किया कि वह निर्देशक निर्माता नासिर हुसैन से प्रेम करती थी। चूँकि नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे थे, इसलिए आशा पारेख ने उनका घर ना तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा कर रखा और किसी घर तोड़ने वाली के रूप में पहचान नहीं बनाना चाहिए। उनके लिए केवल शादी का टैग लगाना महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि एक अच्छी शादी होना मायने रखता था। उन्होंने महसूस किया कि उनका विवाह का योग ही नहीं था और सिर्फ शादी के लिए वह किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहती थी। माता पिता को खोने के बाद एक समय वह गहरे अवसाद से भी गुजरी थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को संभाला। वह अकेली नहीं रहती, बल्कि अपनी गर्ल्स गैंग, जिसमें वहीदा रहमान, हेलन जैसी पुरानी दोस्त शामिल थी, के साथ वे जुड़ी रहीं और विदेश यात्राएं करती रहीं। तीनों आज भी गोल्डन ट्रायो के नाम से मशहूर हैं। वे एक दूसरे के परिवार जैसी हैं। मुंबई में उनके नाम पर एक आशा पारेख हॉस्पिटल भी है, जो उनके मानवीय योगदान को दर्शाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता संघर्ष से मिलती है और शांति सही निर्णयों से। ये थी आशा पारेख की कहानी, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने न सिर्फ पर्दे पर चमक बिखेरी, बल्कि अपने जीवन को भी एक सुंदर फिल्म की तरह जिया। अगर आपको उनकी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगली बायोग्राफी किसकी हो। धन्यवाद।